हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने टारगेट करते हुए पर्टिकुलरली द मुस्लिम पॉपुलेशन को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपसे पैसा लेकर के आपका जेवरात वगैरह वगैरह लेकर के मुस्लिम्स को बांट देना चाहती है, वो एसेट जो होगा, वेल्थ। फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि घुसपैठियों को बांट देना चाहती है। यहाँ पे एक चीज हो गई, अगर इसमें कॉमा लगा दिया जाए, नहीं तो एड्रेस करना चाहते हैं कि वो जो रोहिंग्या काइंड ऑफ मुस्लिम्स हैं उनके बारे में एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सारे जो मुस्लिम्स हैं, सारे इन्वेडर्स, सारे जो हैं वो बाहर से आए हुए घुसपैठिए नहीं है। नहीं, मुस्लिम को अगर देखोगे तो सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन को है एड्रेस करना। इस तरह से ये एक कंट्रोवर्शियल स्पीच है। ह्यू एंड क्राई चारों तरफ है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट भी कर दी है कि इनका इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए और इनके कैंडिडेचर ही खत्म कर दिया जाए। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज है कि अगर कोई वायलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, रिलीजियस फीलिंग्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन कर दिया गया है, कांग्रेस ने किया है, बाकी लोग भी जो अपोजिशन के हैं वो उस पे ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है चारों तरफ। लेकिन हमें एक सख्त निराशा है। इलेक्शन कमीशन को इस पे नोटिस जरूर लेना चाहिए और इलेक्शन होने से पहले ही उसके निर्देश दिए जाने चाहिए कि जो धनुष है, गदा है, नहीं, ये जो सिंबल्स है, रिलीजियस सिंबल्स हैं, टेम्पल्स हैं, गणेश जी का फोटो ले लेते हैं, हनुमान जी का फोटो ले लेते हैं, कोई राम का फोटो ले लेता है, उसके बैनर तले लोग इलेक्शन में वोट मांगते हैं। ये भी एक रिलीजियस फीलिंग को क्रिएट करना होता है, रिलीजियस इंसाइटमेंट क्रिएट करना होता है। मैं इसको नहीं जानता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लॉयर नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे ये जरूर नजर आता है कि यहाँ समथिंग रॉन्ग। अगर आप इन फीलिंग्स, रिलीजियस सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लार्ज पॉपुलेशन को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और आप मुस्लिम पॉपुलेशन को नाम लेकर के एड्रेस करते हैं और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन को रिजर्वेशन देना चाहती है ना। इस तरीके से एलिगेशंस हैं, 5% रिजर्वेशन, ये है वो है, जबकि ये उतना ही झूठ है जितना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में कहते थे कि सेंटर की वजह से रुपए की वैल्यू गिर रही है। अगर आप लोग देखना चाहें, जो मोदी भक्त हैं वो देख सकते हैं, वीडियो उनका मौजूद है। वो कहते हैं कि सेंटर में जो सरकार है वो रुपए को मैनेज नहीं कर पा रही, जबकि आज जो रुपया, जब वो आए हैं तब रुपया कितना था, आज रुपया कितना है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मोदी भक्त अगर हैं तो। ये झूठ बोलता है आदमी, फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है, जबकि झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फॉल्स करना, ये भी एक क्राइम है इलेक्शन मॉडल में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन कभी भी इनको नोटिस नहीं भेजता। जब सोल्जर्स 2019 में वो पुलवामा में मरे थे तो उनकी फोटो इन्होंने लगाई थी अपने पीछे और वोटर्स से इलेक्शन में वोट मांगने की कोशिश की थी। तब इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा था कि आप उस पोस्टर को पीछे से हटाएं, नहीं, सोल्जर्स को इलेक्शन में मत लाएं। तब इन्होंने उसको हटाया था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा।
तो इस तरह से रिलीजियस फीलिंग, नेशनलिज्म फीलिंग, यही सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी जो है लार्ज स्केल पर लोगों को गैल्वनाइज करती है. आई एम सॉरी टू से दिस, बट दीज आर द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अकॉर्डिंग टू मी. और ये इमोरल भी है. अगर अपने ही बनाए हुए कानून का पालन नहीं करना है तो ये इमोरल चीज है. मोरालिटी का, नैतिकता का वायलेशन है ये जो बीजेपी कर रही है. अनफॉर्चुनेटली सारे इंस्टीट्यूशंस भारत के जो हैं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके सारे सबसर्विएंट है टू द गवर्नमेंट. इलेक्शन कमीशन टू इज नॉट वेरी मच फेयर, एंड प्रोसेस में फेयर है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रूलिंग पार्टी क्रैकडाउन, इलेक्शन कमीशन कीप्स साइलेंस. अनफॉर्चुनेटली मेरे नजरों में इलेक्शन कमीशन है दोषी है. शायद जो बैठे हुए लोग हैं वो उतना फेवर ट्रांसपेरेंट नहीं है और अकाउंटेबल भी नहीं है टू द रूलिंग पार्टी एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे अपने नजर में है. अदरवाइज ऐसी स्पीचेस करना, डिवीजन, रिलीजियस फीलिंग्स को डिवीजन क्रिएट करना, ये सारे क्राइम्स हैं जो मिस्टर मोदी ने किया हुआ है और ये देखने वाली बात है. दूसरा रही बात, आज उन्होंने कहा कि राजस्थान में कहीं स्पीच देते हुए मिस्टर मोदी ने कमेंट किया कि मुस्लिम पॉपुलेशन को रिजर्वेशन कांग्रेस दे रही है. मिस्टर मोदी को ये मालूम होना चाहिए, या हो सकता है कि उनको मालूम हो, पॉपुलेशन को ना मालूम. रिजर्वेशन मुस्लिम को ऑलरेडी है. हर स्टेट में मुस्लिम का रिजर्वेशन है. पता है आप लोगों को, मेरे व्यूअर्स, हर स्टेट में मुस्लिम का रिजर्वेशन ऑलरेडी है. समझ रहे हैं आप? ओबीसी में 27, हर स्टेट के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन डिफरेंट है. किसी में 27 है, किसी में 32 है, किसी में 30 है, किसी में कुछ और है. और उसी रिजर्वेशन सेट में 5%, 7%, इवन 10%, 9% रिजर्वेशन, 7% रिजर्वेशन डिफरेंट स्टेट्स में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन है. समझ रहे हैं आप? मुस्लिम ऐसा नहीं हो जिनको रिजर्वेशन नहीं है. हमको ऐसा लगता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन को रिजर्वेशन नहीं है, उनको जनरल में रखा गया. ऐसा नहीं है. रिजर्वेशन की क्राइटेरिया क्या है? पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन, है ना. लार्जली हमारी पॉपुलेशन को मालूम नहीं है कि क्राइटेरिया क्या है. बैकवर्डनेस, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है जिनके पास, वो क्वालिफाई करते हैं रिजर्वेशन. समझ रहे हैं आप? आर्टिकल हमारे 16 में या 15 है शायद, है ना, 15, हाँ, क्लास 3 में अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन पुअर है एजुकेशनली और सोशली नहीं, उनको रिजर्वेशन की प्रोविजंस है. समझ में आ रहा है आपको? तो मुस्लिम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं इस सिस्टम के अंदर, और मिस्टर मोदी उसको झूठ बोल रहे हैं लोगों के सामने. जिस तरह उन्होंने रुपए के बारे में झूठ बोला था कि ये सेंटर की वजह से फॉल डाउन कर रहा है. ठीक है, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे जो झूठ बोलते हैं. अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, है तो है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पेज खोल रहा हूँ न्यूज़पेपर का, सो दैट हम आपको बिल्कुल क्लियर कर सकें कि हाँ, criteria for OBC quota is social and educational backwardness. ये क्राइटेरिया है. ये दोनों में जो क्वालिफाई करते हैं
हम उनको रिजर्वेशन देते हैं, इधर दे आर जनरल पॉपुलेशन और दे आर ओबीसी पॉपुलेशन। ओबीसी में सिर्फ लंबी लिस्ट है हजारों लोगों की, जिसमें मुस्लिम सेक्शंस के भी तमाम सारे सेगमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कलर ना करें कि इसको इस तरह है ना। 2004 में आप अगर पढ़ना चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, आप उसको पढ़ सकते हैं। 30% रिजर्वेशन है। केरला हैज एन 8% मुस्लिम कोटा इन इट्स 30% ओबीसी कोटा। समझ गए आप, जिसमें 30% 8% मुस्लिम्स कोटा है। 32% कोटा सब कैटेगरी में मुस्लिम्स को इन कर्नाटका फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स हैड a 4% sub quota within a 32% ओबीसी कोटा। आप समझ रहे हैं, कर्नाटका में भी कोटा 4% है, 32% में 4% उनको मिला हुआ है ना। और मैंने केरला के बारे में आपको बता दी। आंध्र प्रदेश में 9% 5% 9.5% कोटा है। और 7 to 10% कोटा अलॉटेड है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पॉपुलेशन को हाँ, मैंने करीब मुझे याद आ रहा है 2-2.5 साल पहले, हाँ बिल्कुल सही है, याद आया। तो जो पॉपुलेशन बंगाल से आई हुई है, सॉरी बांग्लादेश से जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां से जो पॉपुलेशन माइग्रेट करके इंडिया आई हुई है, उसको ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजनशिप दिलवाई है, और जिसके थ्रू उनको रिजर्वेशन भी ओबीसी कोटा में मिल रहा है। 2.5 साल पहले मैंने इस न्यूज को पढ़ा था। और उस रिजर्वेशन देने के चक्कर में फिर एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो गया था, झगड़ा उस रीजन में। परगना 24 है ना, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, मुझे याद है बराबर। वहां पर एक क्लास भी शुरू हो गया था, तो जिसकी रेफरेंस में एक वेल डिटेल डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। तो अगर आप देखना चाहें तो इसमें देखेंगे, हाँ उस रेफरेंस में फिर आर्टिकल्स भी लिखे गए, जिसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से ओबीसी सब क्राइटेरियाज में मुस्लिम पॉपुलेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया है ना। तो दे आर बीइंग गिवन रिप्रेजेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इनटू द reservation quota in the section of OBC and subsection into the Muslim clauses. So आप इस तरह से चीजों को देखने की कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं कि ये देने की कोशिश कर रहे हैं, वो देने की, मुझे यही सख्त सख्त गुस्सा आता है अपने लीडर्स पर कि वो झूठ बोलते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, और दोनों तरफ है। लेकिन कांग्रेसी ये कम करते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले ज्यादा करते हैं। ये फॉल्स, आधा झूठ बोलना भी झूठ होता है। मिस्टर मोदी के आप स्पीच 2014 में सुने हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो सारी झूठ करते हैं, आधी झूठ करते हैं, और उस झूठ के दम पर हमारी मासिक पॉपुलेशन को वो गैल्वनाइज करते हैं, वोट ले लेते हैं। नहीं, ये एक, और बोलता बड़ा कॉन्फिडेंस में है, नहीं, इसलिए लोगों को लगता है कि सत्य बोल रहा है। मासेज तमाम लोगों के बीच में अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं ना, तो सत्य लगता है, क्योंकि उतनी हिम्मत कौन करेगा उसको चैलेंज करने की। सो ये इसी तरह है, अनफॉर्चुनेटली भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम इसी तरह बना हुआ है। लीडरशिप, ज्यादातर पॉपुलेशन पढ़ती लिखती नहीं है, जो वोट डालने वाले लोग हैं 10-5% लोग हैं, तो उनसे मीनिंग ही नहीं है। आइए कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, इस तरह के जो स्लोगन चलाने वाले लोग हैं। अभी सुनील शेट्टी को भी भारत में विकास दिख गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि सुनील शेट्टी को भी विकास दिख गया, और मिस्टर गोविंदा को भी विकास दिख गया। ये नाचने गाने वाले लोग हैं, जो इनको भी विकास दिख जाता है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मिस्टर शेट्टी कभी किताब नहीं पढ़ते, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उनको भी विकास दिख गया जब, तो फिर कहना क्या है।
हमारे गांव में अंधों को भी विकास दिख गया है, जो आंख से देख नहीं पाते। हम्म तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग ऑन, है ना। ये बात नहीं है मिस्टर मोदी, गवर्नेंस में अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गवर्नेंस उसको करना आता है, लेकिन झूठ बोलना, मिसलीड करना, फिशर्स क्रिएट करना सोसाइटी में, नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, और ये भारत के हित में नहीं। भारत एक मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्विस्टिक, मल्टी डिविजनल सोसाइटीज है, नहीं। अगर आप उनमें रीजनलिज्म या डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन करने लगेंगे या कास्ट करने लगेंगे, तो आप लैंग्वेज करने लगेंगे तो बहुत डिवीजन आपको मिल जाएगा, नहीं। तो जरूरी है कि हमें मिल करके यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए, रादर देन कि हम किसी के लैंग्विस्टिक बिहाव पर, कि आप हिंदी बोलते हो आप इंफीरियर हो, आप कोई और लैंग्वेज बोलते हो तो आप इंफीरियर हो, तो इस तरह से हम उनको डिमोनाइज करना शुरू कर दें और उनकी पोटेंशियल को रियलाइज ना करें, नहीं। इससे हम अपनी ही पॉपुलेशन को सेट असाइड कर देते हैं और उसके रिpercussions बहुत दिनों के बाद आते हैं। आपके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होंगे जो आप अचीव कर लेंगे, नो डाउट कर लोगे, जीत लोगे, लेकिन जो आप इम्पैक्ट आज डाल रहे हैं ना डिवीजन सोसाइटी में, इसके रिpercussions आते हैं, नहीं, सोसाइटीज में। इसी वजह से पाकिस्तान बना, इसी वजह से बांग्लादेश बना, इसी वजह से बाकी नेबर कंट्रीज से हमारी पड़ती नहीं है, क्योंकि हम अंड बंड सारे काम करते रहते हैं, है ना। तो इसको भी हमें देखने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि इस देश को, मैंने बहुत, मुझे अजीब लगता है, हर रिसोर्स होते हुए भी हम पीछे हैं। ह्यूमन पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बेहतरीन सिस्टम है, पॉपुलेशन लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, लार्ज स्केल पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है जो ट्रांसलेट कर सकती है नेशन बिल्डिंग में। ऐसा नहीं है कि देश में कोई चीज की कमी है, लेकिन ये लीडरशिप का जो मसला है, ये सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं, क्योंकि इनके पास आर्गुमेंट के तरीके नहीं है, नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं लोगों में डिवीजन, और नहीं, सॉफ्ट इश्यूज जो होते हैं उसको करने के लिए, इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना। ये मेरे अपने विचार हैं, मैं नहीं चाहता हूँ देश में कुछ, कोई भी तरीके का, इस तरीके का डिवीजन हो और इनसिक्योरिटी फील हो किसी को भी, नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मेरे देखने में भी कमी हो सकती है, लेकिन बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी मैंने ये चीजें शेयर की हैं। मे बी आई कुड बी रॉन्ग, और मुझे गलत होना ही चाहिए, है ना। अगर कोई चीज देश के हित में है तो मैं गलत देख रहा हूँ तो मुझे गलत हो जाना उचित है, लेकिन अगर सही है देख रहा हूँ तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है ना। अ, हम एक खुशहाल और समृद्ध नेशन बनाने की तरफ बढ़े, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको खुशहाली कोई चीज नहीं देती, डिवीजन क्रिएट करती है, लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ हंस बैठ के बोल के या कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, हमेशा टेंशन में रहते हैं, नहीं, तो ये जीवन जो है ना, ये विकास किसी काम का होगा नहीं फिर, है ना। तो हमें चाहिए कि हमें कोहेशन और ब्रदरलीहुड जो होता है वो क्रिएट करने की जरूरत है, और सोसाइटी में एक सामंजस्य क्रिएट करने की जरूरत है, जिसलिए हम लोग सभी मिल करके एक अजीम नेशन बिल्डअप करें। ये हमारा अ, देखना है, मानना है, और अगर ये हो सके तो अ, मैं ज्यादा खुश हूँगा। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, थैंक यू।